हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम आपके कक्षा 10 विज्ञान के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बातें कम। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कुल कितने पाठ हमें पढ़ने हैं। हमें टोटल 13 पाठ पढ़ने हैं, 13 पाठ। और इसमें हमारे 4 भौतिक विज्ञान के, 4 रसायन विज्ञान के, 5 जीव विज्ञान के पाठ होंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं भौतिक विज्ञान के पहले पाठ के बारे में। तो भौतिक विज्ञान के पहले पाठ के अंतर्गत हमें परावर्तन के नियम, प्रतिबिंब के प्रकार, परावर्तन, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण व उसके प्रकार, अपवर्तन तथा अपवर्तन के नियम, गोलीय लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, लेंस की क्षमता, अपवर्तनांक, इतने को पढ़ना है। उसके बाद हम देख लेते हैं भौतिक विज्ञान के दूसरे चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले हम प्रिज्म टॉपिक को पढ़ेंगे। प्रिज्म टॉपिक के बाद प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। उसके बाद वायुमंडलीय अपवर्तन, तारों की मिथ्या स्थिति, तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय, मानव नेत्र, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, स्पेक्ट्रम का पुनर्संयोजन, स्पेक्ट्रम का बनना, प्रकाश का प्रकीर्णन, इंद्रधनुष का बनना, आसमान का नीला रंग, सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का लाल होना तथा टिंडल प्रभाव। ये पूरे टॉपिक्स हमारे 2 चैप्टर्स के आएंगे, जिसमें पहला चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, दूसरा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो चलिए चलते हैं हम इसी के आगे भौतिक विज्ञान के तीसरे चैप्टर को। तो भौतिक विज्ञान में हमारे तीसरे चैप्टर का नाम विद्युत है। विद्युत चैप्टर में हम सबसे पहले विद्युत आवेश पढ़ेंगे, उसके बाद विद्युत धारा, उसके बाद विद्युत विभव और विभवांतर, उसके बाद विद्युत शक्ति, ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई, विद्युत परिपथ, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन, विद्युत ऊर्जा, धारा का तापीय प्रभाव। ये इतने हमारे टोटल विद्युत के हैं। उसके बाद चलते हैं, हम देखते हैं, पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे चुंबक के बारे में, फिर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, फिर क्षण चुंबक के तारों के चुंबकीय क्षेत्र, क्षण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। उसके बाद पढ़ेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। फिर पढ़ेंगे विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये तीनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे, वृत्ताकार, विद्युत और सीधी धारावाही। उसके बाद पढ़ेंगे धारावाही चालक पर बल, फिर पढ़ेंगे विद्युत मोटर, फिर पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरणन, फिर पढ़ेंगे दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है। और इन दोनों चैप्टर से हमारे टोटल मिला के 13 नंबर के प्रश्न बनते हैं पेपर में, और इन दोनों से 12 नंबर के प्रश्न। तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसकी क्लासेस आप लोगों को 12 तारीख से मिलनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले हम 12 तारीख को भौतिक विज्ञान ही पढ़ेंगे। चलिए अब देख लेते हैं अपने केमिस्ट्री को। तो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में सबसे पहला पाठ हमारा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे, इस चैप्टर के सबसे पहला टॉपिक होता है रासायनिक परिवर्तन। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, फिर भौतिक परिवर्तन, फिर रासायनिक समीकरण, फिर संयोजन अभिक्रिया, फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, फिर वियोजन अभिक्रिया, फिर विस्थापन अभिक्रिया, फिर द्विविस्थापन, फिर रेडॉक्स अभिक्रिया, फिर दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव। ये हमारे इस चैप्टर में हमें सिर्फ समीकरण, रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाओं के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। विशेष ज़्यादा ये चैप्टर टफ नहीं है हमारे लिए, आसान चैप्टर है। उसके बाद हम देखते हैं अम्ल क्षारक व लवण। अम्ल क्षारक व लवण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्ल के बारे में, अम्ल के प्रकार के बारे में, अम्ल के गुणधर्म के बारे में। फिर क्षारक पढ़ेंगे, क्षारक के प्रकार, क्षारक के गुणधर्म, फिर सूचक और उसके प्रकार, अम्ल व क्षार की प्रबलता, पीएच स्केल। फिर उसके बाद पढ़ेंगे पीएच का उपयोग, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग। फिर उसके बाद पढ़ेंगे लवण, फिर पढ़ेंगे अम्ल तथा क्षार की तनुकरण।
उसके बाद आता है हमारा भौतिक विज्ञान का तीसरा चैप्टर धातु अधातु। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे धातु, उसके प्रकार, उसके रासायनिक गुण, फिर धातुओं की अभिक्रियाशील श्रृंखला यानी सक्रियता श्रेणी भी इसे बोलते हैं। फिर पढ़ेंगे अधातु, अधातु के प्रकार पढ़ेंगे, भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे धातु व अधातु की प्रायिकता, और उसके आगे फिर आयनिक यौगिक, फिर धातुओं की प्राप्ति, धातुओं का निष्कर्षण, अयस्कों का समृद्धिकरण। ये हमारे 3 चैप्टर होते हैं केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री के चौथा चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं। चौथे चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बन के बारे में और कार्बन के अपर रूप के बारे में, फिर समावता, फिर सहसंयोजक बंध, चतुस्संयोजी सहसंयोजन बंध के प्रकार, फिर पढ़ेंगे श्रृंखलन, फिर पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक का नामकरण, सजातीय श्रेणी, साबुन, मिशेल की संरचना, फिर प्रकार्यात्मक समूह, संतृप्तता पर आधारित यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, फिर कंकाल पर आधारित हाइड्रोकार्बन। अब ऐसे हमारे 4 चैप्टर इसके भी ख़त्म होते हैं केमिस्ट्री के। अब हम चलते हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी पे। जीव विज्ञान में सबसे पहला चैप्टर हमारा होगा जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हम पोषण व उसके प्रकार पढ़ेंगे, फिर मनुष्यों में पोषण पढ़ेंगे, फिर पादप में पोषण पढ़ेंगे, उत्सर्जन पढ़ेंगे, परिवहन पढ़ेंगे। परिवहन के अंतर्गत पौधों में परिवहन तथा मनुष्यों में परिवहन, ये दोनों पढ़ेंगे। फिर अपोहन पढ़ेंगे, फिर श्वसन व उसके प्रकार पढ़ेंगे, फिर पौधों में श्वसन पढ़ेंगे। आगे चलते हैं केमिस्ट्री बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर में। बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा पौधों में गति। पौधों में गति के बारे में पढ़ेंगे। फिर मनुष्यों में तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, और इसके 2 प्रकार होते हैं उसको भी पढ़ेंगे। यह है CNS होता है एक होता है PNS, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे ग्रंथि व ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन और ग्रंथि के प्रकार। ये चैप्टर देखने में बहुत छोटा है, मतलब देखने में क्या एक हिसाब से कह लो इसके अंतर्गत हाईलाइटेड पॉइंट कम है और चैप्टर डिटेल में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें टोटल 1 2 3 4 हेडिंग हमें पढ़नी है। 4 हेडिंग अगर चैप्टर के हिसाब से देखें तो 4 हेडिंग पढ़नी है। बाकी फिर इसके अंतर्गत 4 प्रकार, इसके अंतर्गत 2, फिर इसके अंतर्गत 6, फिर इसके अंतर्गत 6, चैप्टर बहुत लंबा खींचेगा। फिर हम चलते हैं बायोलॉजी के तीसरे चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें सबसे पहला हमारा होगा अलैंगिक प्रजनन। पहला पॉइंट होगा अलैंगिक प्रजनन और उसके प्रकार। फिर बीजाणु समासंग, फिर कायिक प्रवर्धन, फिर पुनर्जनन, फिर लैंगिक जनन, पुष्पी पौधों में जनन, मानव तथा पशुओं में जनन, फिर परिवार नियोजन। ये होगा हमारा तीसरा चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं। आगे चलते हैं चौथे चैप्टर की ओर आनुवांशिकता। चौथा चैप्टर यानी मेंडल का सिद्धांत। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे मेंडल का सिद्धांत, फिर पढ़ेंगे पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, आनुवांशिकता, वंशागत, फिर पढ़ेंगे लिंग निर्धारण। ये चैप्टर काफ़ी हद तक छोटा है हमारे लिए, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। इससे ज़्यादातर सवाल मेंडल के नियम सिद्धांत से बनते हैं, नियम भी कह सकते हैं। फिर हम चलते हैं इसके 5वें चैप्टर यानी हमारा पर्यावरण। यह चैप्टर आधे से ज़्यादा बच्चे इस चैप्टर को हल्के में ले लेते हैं और इससे हर साल पेपर में 5 नंबर का सवाल बनता है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र और उसके प्रकार, फिर पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला, फिर पढ़ेंगे खाद्य जाल, फिर पढ़ेंगे अवयव, फिर पढ़ेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार 2026 की बोर्ड परीक्षा में यहीं से प्रश्न बना था। और फिर पढ़ेंगे अपशिष्ट, फिर कचरा प्रबंधन, फिर पढ़ेंगे ग्रीन हाउस, फिर पढ़ेंगे मनुष्य की गतिविधियों का प्रभाव, फिर पढ़ेंगे ओजोन परत का क्षरण। अब आइए सबसे पहले देखते हैं कि 4 पाठ हमारे भौतिक विज्ञान के हो गए, 4 रासायनिक विज्ञान के हो गए, 5 हो गए उसके बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के। इन 5 से मिला के हमारे पास आते हैं 70 प्रश्न के प्रश्न, जिसमें से 20 तो हमारे रासायनिक विज्ञान के हो गए, और बचे 25 मार्क्स हमारे बायोलॉजी से हो गए यानी जीव विज्ञान। उसके बाद हमारे ये 25 मार्क्स ये हमारे हो जाते हैं फिजिक्स के।
फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के, और इन टोटल मिला के 70 मार्क्स के हमारे में प्रश्न आते हैं। तो चलिए इस क्लास को अब यहीं पे ओवर करते हैं, और तो कुछ बचा नहीं है, सिलेबस पूरा हो ही गया इसमें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, डिटेल्ड पीडीएफ, मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसा पीडीएफ। ये रहा, जैसे ये अम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर का है। ऐसा अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल के लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। और ऐसा पीडीएफ मैंने पूरे चैप्टर्स का बना के रखा है, पूरे ऑल चैप्टर्स, पूरे 13 चैप्टर का मैंने ऐसा पीडीएफ बना लिया है बस। और व्हाट्सएप चैनल पे सेंड भी हो चुका होगा, आप लोग देख लीजिएगा। ओवर करते हैं क्लास को। धन्यवाद।